हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम वी वर स्टडिंग अबाउट थिन लेंस। हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज की फोकल लेंथ डिफरेंट होती है, तो अगर मान लो तुम्हें लेंस बनाना है, ठीक है, या तुम्हें मान लो लेंस की शॉप खोलनी है, ऑप्टिकल्स आई उसके ग्लासेस की शॉप खोलनी है, तुम्हें पता होना चाहिए ना कि कितनी कर्वेचर होना चाहिए ताकि मैं इतना फोकल लेंथ का लेंस बना सकूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। मान लो इस साइड का ये सराउंडिंग मीडियम एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1, इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2। ठीक है, मैं तो इसका जो फोकल लेंथ होता है 1 बाय फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। ये फॉर्मूला तुम्हें याद करना है। म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, सराउंडिंग मीडियम है 1 बाय r1, ठीक है, माइनस 1 बाय r2। अब ना तुम्हें r1 r2 साइन कन्वेंशन के साथ फिल करना है। यहां पे r1 r2 भी साइन कन्वेंशन के साथ हमें फिल करना होगा। अगर तुमने इसको किसी मीडियम में डिप कर दिया, जैसे मान लो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2 और सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू1, तो हमें क्या करना है, म्यू को किससे रिप्लेस कर देना है, म्यू रिलेटिव से। बट इस फॉर्मूला में दो अजम्पशंस हैं, सराउंडिंग मीडियम सेम होना चाहिए और लेंस बहुत ही थिन होना चाहिए, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। सराउंडिंग मीडियम सेम एंड तुम्हारा जो लेंस होना चाहिए बहुत ही थिन होना चाहिए, कोई पैरेक्सियल रेज यूज करोगे ये सब। तो मैंने तुम्हें ये भी बताया था डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, डिफरेंट होता है। रेड के लिए फोकल लेंथ ज्यादा होता है। देखो रेड के लिए जो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है, तो ये वाला टर्म कम हो जाएगा, तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा। वॉयलेट के लिए फोकल लेंथ कम होता है, उनकी पैरेलल रेज आती है, ज्यादा बेंडिंग होती है तो जल्दी मीट कर जाते हैं। तो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला था 1/v माइनस 1/u इज 1/f, और 1/f कितना हो गया, म्यू रिलेटिव माइनस 1 इंटू 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। अ थिन कन्वेक्स लेंस इज बाउंडेड बाय टू कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है, दो सरफेसेस से बाउंड कर रखा है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 3/2 फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। हमें इसका फोकल लेंथ निकालना है। मान लो इधर तुमने ऑब्जेक्ट रख दिया, इसका फोकल लेंथ हम निकाल के देखते हैं। मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर दोनों साइड मीडियम सेम हो तो फोकल लेंथ चाहे इधर से निकाल लो चाहे इधर से निकाल लो वो सेम ही आएगा। लेट्स ट्राई। इट इज म्यू माइनस 1 बाय r1। इस साइड के लिए इस साइड से जा रहे हो, देखो ऐसे रेस जा रही है, तो ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, इस साइड नेगेटिव लेना है, तो इसका जो r1 होगा, r1 पॉजिटिव है, r1 इज 15। r1 कौन सा लेना है, जो ऑब्जेक्ट साइड वाली साइड आता है, माइनस 1 बाय r2। r2 कितना हो गया, r2 इज माइनस 30, तो कितना हो गया, 1 बाय f इज 1/2, 1/15 प्लस 1/30। ये सोल्व कर लेना, तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये 1/2 इंटू 1/10, तो फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर। अगर मैं इस साइड से भी यूज करूं, मतलब 30 सेंटीमीटर वाली साइड से भी यूज करूं, तब भी मेरा आंसर सेम आएगा। कैसे, 1/f इज म्यू माइनस 1 बाय r1। इस केस में 30 सेंटीमीटर वाला साइड पॉजिटिव हो गया, माइनस, और इसका जो रेडियस है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो सेम वही आंसर फिर से आ जाएगा तुम्हारा। तो अगर तुम्हारे पास सराउंडिंग मीडियम सेम हो तो हमारा फोकल लेंथ सेम आता है। नेक्स्ट, इक्वी कन्वेक्स लेंस। व्हाट इज इक्वी कन्वेक्स लेंस? जिसका दोनों साइड के r1 और r2 बराबर हो। तो इस केस में तुम्हारा फोकल लेंथ क्या बनेगा, देखो 1/f इज म्यू माइनस 1 बाय, इस साइड से जा रहा हूं, r1 इज पॉजिटिव, माइनस 1 बाय r2 इस साइड का इट इज नेगेटिव, तो 1/f ये बन जाएगा 2/r, या f इज r/2 म्यू माइनस 1। ये डायरेक्टली रिजल्ट याद रखो फॉर इक्वी कन्वेक्स लेंस।
अगर इसमें जैसे म्यू तुम्हारे पास 1.5 हो तो ये एफ कितना आ जाएगा, म्यू अगर 1.5 फिल कर दिया, 1.5 माइनस 1, 0.5 इंटू 2, 1, तो एफ डायरेक्टली आर के बराबर होगा। तो ये क्योंकि बहुत ही जनरली यही केस यह होता है, तुम्हारा लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो 3/2, इक्वी कन्वेक्स हो, तो डायरेक्टली एफ इज इक्वल टू आर अगर सराउंडिंग मीडियम एयर है। इक्वी कनकेव के लिए क्या फॉर्मूला आएगा, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1। ये तुम्हारा r1 हो गया, r1 इज नेगेटिव, माइनस r2 1/r2, r2 इज प्लस r। तो ये कितना हो गया, म्यू माइनस 1 माइनस 2/r, या f इज इक्वल टू माइनस ऑफ r अपॉन 2 म्यू माइनस 1। तो यही फॉर्मूला याद कर लो, इसके लिए बस फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट प्लेनो कन्वेक्स लेंस, इसके लिए फोकल लेंथ निकालते हैं, 1/f इज म्यू माइनस 1। इस साइड से मान लो मैं यूज कर रहा हूं, तो ये मेरा r1 हो गया, r1 इज प्लस r माइनस r2 तो हो गया इन्फाइनाइट, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस होता है इन्फाइनाइट। तो यहां से तुम्हारे पास f का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, f इज इक्वल टू r अपॉन म्यू माइनस 1। इस साइड से यूज कर लो, ठीक है, चाहे इस साइड से यूज करो, तो उस केस में ये r1 होगा, ये r2 होगा। देखो ट्राई करते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1, r1 तो कितना हो गया इन्फाइनाइट, माइनस 1/r2, r2 इस साइड आ रहा है तो इट इज नेगेटिव। तो f इज इक्वल टू r अपॉन म्यू माइनस 1। और अगर तुम्हारे पास म्यू 1.5 हो तो ये कितना हो जाएगा 0.5, या f इज 2r। जैसे मान लो मैं दे दूं कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितना होगा 80 सेंटीमीटर, डायरेक्टली फिल कर देना। इसके लिए लगाना है, मान लो इस साइड से ये ऑब्जेक्ट मीडियम है, तो 1/f इज म्यू माइनस 1 1/r1, r1 इज नेगेटिव, माइनस r2 इज इन्फाइनाइट। तो f कितना आ गया, माइनस r अपॉन म्यू माइनस 1। ये केसेस तुम्हें डायरेक्टली याद करने, इक्वी कन्वेक्स का r अपॉन 2 म्यू माइनस 1, प्लेनो कन्वेक्स का r अपॉन म्यू माइनस 1, कनकेव का लगा लेना उसके माइनस है। अगर तुम्हारे पास म्यू का वैल्यू 1.5 तो इक्वी कन्वेक्स में क्या होता है, f इज इक्वल टू r, प्लेनो कन्वेक्स में होता है f इज इक्वल टू 2r। जैसे ये केस देखो, क्वेश्चन है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हमें इसकी इमेज निकालनी है, ये थिन लेंस दे रखा है। एक मेथड तो ये है, इसके लिए अलग अलग करके सोल्व करो। पहले इस सरफेस से रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, फिर इस सरफेस से डायरेक्टली भी कर सकते हो। पहले मैं ना एक एक सरफेस से करके बता रहा हूं। जैसे इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो रेज ऐसे आ रही हैं, कौन से मीडियम से रेज आ रहे हैं, 1 से, जा किस में रहे हैं 3/2, तो μ2/v माइनस, ये ना v1 लिख रहा हूं, ये फर्स्ट इमेज है, माइनस 1/u, u कितना है -30 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, इसका r कितना होगा +30। यहां से v1 का वैल्यू फाइंड कर लोगे। देखो अगर यहां पे v1 तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, लेट कर लो v1 पॉजिटिव है, तो यहां पे कहीं रेस मीट कर रहे होंगे, ये इसके लिए तुम्हारा रियल, ये तुम्हारे लिए क्या करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दिस इज v1। तो ये नेक्स्ट सरफेस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यहां से अगर v1 डिस्टेंस है और ये थिकनेस बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो यहां से भी कितना डिस्टेंस होगा, v1 ही होगा ना, तो u2 कितना होगा +v1। नहीं तो एक काम कर लो, यहां से सॉल्व कर लो, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी तुम्हारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो जैसे मैं अब इस सरफेस के लिए इक्वेशन लिखने लगा, रेज जा किस में रही है 1 में, और ये फाइनल इमेज है, माइनस रेज आ किससे रही है 3/2 से, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है +v1 इज इक्वल टू 1 - 3/2
बाय इसका रेडियस, कितना रेडियस है -20। यहाँ से सॉल्व कर लो और फाइनल इमेज लोकेशन निकाल लेना। सॉल्व करने के लिए क्या करना, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो। देखो इससे एक बेनिफिट है, इसलिए मैंने v1 सॉल्व नहीं करा था। इन दोनों को सीधा अगर ऐड करोगे ना तो v1 कट ही जाएगा, तो इनको मैंने ऐड कर दिया। 1/v ये हो गया +1/30 इज इक्वल टू 1/60, ये -1/2 और ये हो जाएगा +1/40। यहां से तुम लोग सॉल्व करो। कितना आ रहा है यहां से आंसर, 7 - 4 3/, v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और इसका सेकंड मेथड देखो, ये तो फर्स्ट मेथड है। सेकंड मेथड, इसका फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/f इज μ-1, म्यू कितना है 3/2 -1, 1/r1, r1 है +30 माइनस 1/r2 इज -20, तो कितना हो गया 1/2 60। यहां से सॉल्व कर लो, तो 1/f का मेरे पास कितना वैल्यू आ गया, ये आ गया 5 12 1/24। तो 1, अब एक लेंस हो गया कितनी फोकस लेंथ का, 24 सेंटीमीटर का। अब डायरेक्टली लेंस फॉर्मूला लगा के तुम इसको सॉल्व करो। 1/v माइनस 1/u, ये एक लेंस है, इसके लिए कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -30 इज इक्वल टू 1/f, f कितना है 24। तो यहां से जब सॉल्व करोगे 1/v इज इक्वल टू 1/24 माइनस 1/30, एलसीएम ले लेना 5 - 4, तो यहां से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ना कुछ गलती होगी, दिस इज 5 - 4, तो ये 1 आएगा, तो यहाँ पे दिस विल बी 120, तो v इज 120 सेंटीमीटर। तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, आंसर तुम्हारा सेम आता है। तो हम आगे से अगर थिन लेंसेज दिया होगा और सराउंडिंग मीडियम सेम है, हम डायरेक्टली उसका फोकल लेंथ निकाल के इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, अगर तुम्हारा किसी मीडियम में डिप कर दे तो म्यू को किससे रिप्लेस करना, म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या होता है, म्यू ऑफ लेंस बाय म्यू ऑफ सराउंडिंग मीडियम। कन्वेक्स लेंस के लिए 1/r1 माइनस 1/r2 ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। एंड कनकेव लेंस के लिए ये हमेशा नेगेटिव आता है, ये वाला टर्म। जनरली क्या होता है, अगर तुम्हारे पास अगर एयर में रखा हो तो μ-1 तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर तुमने एयर में रखा हो, ये μ-1 तो पॉजिटिव होगा। कन्वेक्स लेंस के लिए ये टर्म पॉजिटिव होती है, इसलिए फोकस पॉजिटिव आता है, फोकल लेंथ। कनकेव लेंस के लिए ये टर्म नेगेटिव होती है, तो फोकल लेंथ क्या आ जाता है, नेगेटिव। दूसरा पॉइंट ये किस इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा सरफेस ऑब्जेक्ट वाली साइड है, चाहे ये सरफेस रख दो चाहे ये सरफेस रख दो, ये हमेशा सेम ही आता है। अगर मैं सराउंडिंग मीडियम, मान लो मैं एक लेंस है, ग्लास है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, उसको एक ऐसे मीडियम में डिप कर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से भी बड़ा है, मान लो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या है, कन्वेक्स के लिए ये टर्म पॉजिटिव था, सराउंडिंग मीडियम अगर डेंसर कर दिया तब ये टर्म नेगेटिव हो गया, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग लेंस। तो म्यू रिलेटिव -1 is positive when surrounding medium is rarer and negative when surrounding medium is denser than the lens. If convex lens is dipped in a medium whose denser than the lens, convex lens behaves as diverging lens. convex lens के लिए ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर म्यू रिलेटिव 1 से छोटा हो गया, सराउंडिंग मीडियम डेंसर हो गया, तो ये टर्म नेगेटिव हो गया, फोकल लेंथ उसका क्या हो जाता है, नेगेटिव, और वो कैसे बिहेव करता है, डाइवर्जिंग की तरह। सिमिलरली हम कनकेव लेंस को भी कन्वर्जिंग लेंस बना सकते हैं। तो तुमसे कोई पूछे कैन कन्वेक्स लेंस बिहेव एज डाइवर्जिंग लेंस, आंसर इज यस। कब, व्हेन इट इज डिप्ड इन अ मीडियम whose refractive index is greater than refractive index of the lens। अगर म्यू लेंस और म्यू सराउंडिंग
या मीडियम सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू रिलेटिव 1 हो जाएगा। अगर सराउंडिंग मीडियम, अगर लेंस का जो सराउंडिंग का मीडियम है और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाए तो म्यू रिलेटिव कितना हो जाएगा 1, ये टर्म 0 हो जाएगा, तो 1/f इज 0, या फोकल लेंथ कितना हो गया इन्फिनिट। मतलब पैरेलल रेज अगर आती है वो कहाँ पे मीट करेंगी, पैरेलल इन्फिनिटी पे भी आके मीट करेंगी। ये कैसे, अगर सराउंडिंग मीडियम और ये मीडियम सेम हो गया तो क्या रिफ्रैक्शन होगा, आंसर इज नो। तो पैरेलल रेज आ रही हैं वो विदाउट डेविएशन सीधा ही निकल जाएंगी और इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी। जैसे केस देखो, फाइंड फोकल लेंथ, ये लेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, सराउंडिंग मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 2, हमें इसका फोकल लेंथ निकालना है। क्या फॉर्मूला यूज करोगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू, म्यू की बजाय क्या यूज करना है, म्यू रिलेटिव, तो म्यू लेंस बाय म्यू सराउंडिंग -1, 1/r1, मान लो इस साइड से यूज करूं तो r1 इज +30 माइनस 1/r2, r2 इज -20 इस साइड में, तो ये कितना हो गया 3/4 माइनस 1, 1/30 प्लस 1/20 माइनस 1/4, ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेना, 3 + 2/60, तो यहाँ से सॉल्व करना, ये 12, 48, फोकल लेंथ इज -48, तो ये तो कन्वेक्स लेंस था बट फोकल लेंथ नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव मतलब डाइवर्जिंग बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं किसी लेंस को सराउंडिंग मीडियम ज़्यादा डेंसर कर दूं लेंस का, तो उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाता है, कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करता है और डाइवर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करता है। जैसे इस केस का फाइंड करो, ये कैसा लेंस है, कन्वेक्स लेंस या कनकेव लेंस, दिस इज कन्वेक्स लेंस है ना, तो क्या बताया जैसे कनकेवो कन्वेक्स, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, अगर ये कन्वेक्स है, ये वाला तुम्हारे पास ये कैसे बनता है, ये वाला जो रेडियस है ये बड़ा होना चाहिए, ये वाला जो रेडियस है वो छोटा होना चाहिए, तभी सेंटर से थिक होगा और बाहर से ये एजिस पे थिन होगा। तो हम इसका फोकल लेंथ निकाल के देखते हैं, किसी भी साइड से यूज कर लेना, आंसर सेम ही आएगा। मान लो मैं इस साइड से यूज कर रहा हूं, 1/f इज म्यू -1 इंटू 1/r1, ये r1 है, r1 कितना है 15 माइनस 1/r2, r2 इज +30, इसका भी इसी साइड आ रहा है, तो कितना हो गया 1/2, तो फोकल लेंथ कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। अगर मैं उल्टा कर दूं, ये वाला रेडियस, जैसे इस केस में देखो, ये वाला रेडियस अगर बड़ा कर दूं और ये वाला रेडियस छोटा कर दूं, इस केस में जो तुम्हारा लेंस आएगा वो कैसा होगा, इट विल बी कनकेव लेंस। देखो ये रेडियस बड़ा है, ये वाला स्मॉल है, इसका फोकल लेंथ ट्राई करो, 1/f इज म्यू -1, 1/r1, ये तुम्हारा r1 हो गया, माइनस 1/r2, r2 इज ऑल्सो +15, तो इसको सॉल्व करना। इस केस में तुम्हारा जो फोकल लेंथ आएगा, फोकल लेंथ विल बी -60 सेंटीमीटर। हमें इमेज लोकेशन निकालना है, u कितना हो गया हमारे पास, वही वर्चुअल ऑब्जेक्ट है +10, फोकल लेंथ डायरेक्टली देखो इक्वी कनकेव लेंस है, तो इक्वी कनकेव में क्या बताया था, r/2 म्यू -1, कन्वेक्स में ये था, कनकेव में माइनस आता था, तो r इज कितना, r इज 20/2 म्यू -1, कितना आ गया ये -20 सेंटीमीटर। या मैंने डायरेक्टली बताया था, अगर तुम्हारे पास इक्वी कन्वेक्स है या इक्वी कनकेव है, डायरेक्टली फोकल लेंथ किसके बराबर होता है, r के बराबर, अगर ग्लास यूज किया या 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज किया। और अगर तुम्हारे पास प्लेनो कन्वेक्स हो तो कितना फोकल लेंथ होता है 2r। डायरेक्टली ये याद करो क्योंकि मोस्टली केसेस यही आएंगे तुम्हें, तब तुम कर लो सॉल्व। 1/v -1/u इज इक्वल टू 1/f,
ये कितना आ गया 1/10 माइनस 1/20, इसको सॉल्व करना, ये आ जाएगा 1/20। तो v इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। तो +20 का मीनिंग ये इसी साइड 20 सेंटीमीटर पे जाके मीट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अब हम दो लेंसेज का यूज कर रहे हैं। फाइंड लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज एंड मैग्निफिकेशन। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है 10 सेंटीमीटर पे, हमें फाइनल इमेज निकालनी है। तो पहले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं 1/v1 माइनस 1/u, u कितना है -10 इज इक्वल टू 1/f +20। तो 1/v1 इज इक्वल टू 1/10, ये +1/10 हो जाएगा, उधर जाके -1/10, ये आ गया -1/20। याद है कौन सा केस हो गया? ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ, बिल्कुल बीचों बीच, f/2 आ गए। तो इसका जो v आएगा मैग्निफिकेशन ट्वाइस आएगा। तो यहां से ऐसे कुछ रेज गए होंगे, ये कुछ कन्वर्ज करे होंगे, ठीक है, यहां पे आके ये मीट कर रहे हैं। अब ये रेज गए इस लेंस पे, इसके लिए कैसे एक्ट कर रहे हैं? एज अ ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया 5 प्लस ये 20, ठीक है। तो ये तो आ गई पहली इमेज। इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी u2 इज -25 सेंटीमीटर, f2 इज +10, v फाइनल निकाल दो, 1/v माइनस 1/u, u इज -25 इज इक्वल टू 1/10। तो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो कितना आ गया 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25, तो v इज 50/3 प्लस 50/3। तो यहां से 50/3 पे जाके ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये तुम्हारी फाइनल इमेज है। अब हमें निकालना है टोटल मैग्निफिकेशन। फर्स्ट केस में कितना मैग्निफिकेशन है? इट इज v1/u1, ठीक है। मिरर में होता -v/u, लेंस में होता +v/u। तो v1 इज -20, u कितना था -10, तो मैग्निफिकेशन इज +2। वही f/2 वाला केस है, f से f/2 आगे और f/2 पीछे। यहां पे इस केस में मैग्निफिकेशन v इज 50/3 अपॉन u2 कितना है? u2 इज -25, तो इट इज -2/3। टोटल मैग्निफिकेशन मैंने क्या बताया था? अगर दो मिरर्स में बताया था टोटल मैग्निफिकेशन उनका प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे 3 लेंस 4 लेंस अगर यूज करोगे तो टोटल मैग्निफिकेशन इज इनका प्रोडक्ट। जैसे इसने पहले इसको कितना टाइम्स कर दिया 2 टाइम्स, फिर इसने 2/3 टाइम्स, तो टोटल कितने टाइम्स हो जाएगा 4/3 टाइम्स। तो अगर इसने +2 है, इसका मैग्निफिकेशन है -2, तो नेट मैग्निफिकेशन इज -4/3। -4/3 क्या बता रहा है? पहले तो 4/3 ये बता रहा है कि 1.33 टाइम्स यह मैग्नीफाइड इमेज होगा। माइनस साइन क्या बता रहा है? मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब होता है कि इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो यहां से हमें ये चीजें पता लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ d। ये दो लेंस रखे हुए हैं, इनमें सेपरेशन है d। फाइंड वैल्यू ऑफ d सो दैट जो तुम्हारे रेज अगर पैरेलल आ रहे हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल ही जाए। तो पैरेलल रेज आए, इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज करेंगे या इसके f2 पे कन्वर्ज करेंगे। ये रेज जो भी इसका ऑब्जेक्ट आया इसके लिए वो f1 पे होना चाहिए, क्योंकि इसके फाइनल रेज ऐसे जा रहे हैं। तो इस लेंस का f1 आगे होता है और कन्वेक्स लेंस का f2 पीछे होता है। तो इसका जो f2 है और इसका जो f1 है ये कोइंसाइड कर गया, तब ये केस पॉसिबल है। तो पैरेलल रेज आ रही है, इसके f2 पे मीट करेंगे, मतलब कितने सेंटीमीटर आगे 20 सेंटीमीटर। इस लेंस के अगर फ्रंट में 10 सेंटीमीटर
पे अगर ऑब्जेक्ट रखा हो तो कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, इन्फिनिटी। डी इज 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट केस, एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव है, पैरेलल रेज आ रही है, मैं चाहता हूँ फाइनली पैरेलल ही जाए। तो पैरेलल रेज आ रही है, ये कहाँ पे मीट करेंगे, इसके F2 पे। और अगर यहाँ पे रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो रही है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होना चाहिए, इसके F1 पे। तो कैसा केस बनेगा, ये यहाँ से रेज आ रही है, और ध्यान रखना कनकेव लेंस का F2 इधर होता है, F1 इस साइड होता है। F1 ऑफ कनकेव लेंस इज बिहाइंड द लेंस। तो ऐसे रेज आई होंगी, यहाँ पे आके वो मीट करनी चाहिए थी, अगर लेंस ना होता यहाँ पे आके मीट करते। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारे पास, दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर। ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। कितना डिस्टेंस आगे, अगर ये 5 सेंटीमीटर आगे तो मतलब इसके F1 पे फाइनल रेज कैसी चली जाएंगी, पैरेलल। तो कितना इन दोनों में सेपरेशन होना चाहिए, D इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट केस, पैरेलल रेज आ रही है, ठीक है, मैं चाहता हूं फाइनल रेज क्या हो, फाइनली केस पैरेलल चली जाए। तो इसका जो F1 है इसके F2 के साथ कोइंसाइड करना चाहिए। पहले ये डाइवर्ज करेंगी, कहां पे मीट करेंगी, ये रेस इसके F2 पे, इसका यहां पे, मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर इस साइड, ये इस लेंस का F2 है। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अगर ये इसके F1 पे रखा हुआ है और कन्वेक्स लेंस का F1 फ्रंट में होता है तब ये पैरेलल हो जाएंगे। तो मतलब ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, इसके फोकल लेंथ के बराबर, और इसका F1 होना चाहिए। तो फाइनली रेस क्या होगी, पैरेलल। तो व्हाट इज द सेपरेशन, सेपरेशन इज 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इन एयर is dipped in water of refractive index 4/3. Find focal length of lens in water. एयर में क्या फॉर्मूला यूज करोगे, अगर तुमने लेंस एयर में रख रखा है तो म्यू -1 1/r1 -1/r2। ग्लास है तो ये कितना हो गया, 3/2 -1, 3/2 -1 इज 1/2, 1/r1 -1/r2। अगर मैंने अब इसे वाटर में डिप कर दिया तब, और ये कितना दे रखा था पहले केस में तुम्हें, 1/20 सेंटीमीटर, ये फर्स्ट केस में। सेकंड केस में क्या करा, तुमने इसे वाटर में डिप कर दिया तो म्यू को तुम्हें किससे रिप्लेस करना, म्यू रिलेटिव, म्यू लेंस बाय म्यू मीडियम 1/r1 -1/r2, या तो 1/r1 -1/r2 का वैल्यू यहां से निकाल लो, चाहे इन्हें डिवाइड कर देना। ये कितना आ रहा है, यहां से 1/10, ये वैल्यू यहां पे फिल करो, ये कितना हो गया तुम्हारे पास 9/8 -1, तो इट इज 1/80, या F2 इज 80 सेंटीमीटर। डायरेक्टली ये केस रिजल्ट याद रखो, अगर एक ग्लास का लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2, उसे वाटर में डिप कर दिया तो उसकी जो फोकल लेंथ है वो 4 टाइम्स हो जाती है जितने पहले। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, अगर ग्लास है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 का, उसको वाटर में डिप कर दिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। अब मैं इस लेंस फॉर्मूला का प्रूफ करने वाला हूं। कोई भी लेंस ले लो, जरूरी नहीं कि यही लेना है, ये ले लो, ठीक है, कुछ भी लेंस हो सकता है, ये वाला लेंस ले लो। तो मैं पहले इस सरफेस के लिए मान लो यहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा है। अब अच्छा, ये भी नहीं मैं बता रहा कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, हो सकता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो। हमने जब मिरर फॉर्मूला या तुमने लेंस फॉर्मूला का डेरिवेशन किया था, वहाँ पे रे डायग्राम का हेल्प लिया था, ठीक है, वहाँ पे AV लिया था, ऑब्जेक्ट बनाया था, सारे रे डायग्राम ड्रॉ करा था। यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, मैं बस करूँगा कहीं पे भी ऑब्जेक्ट पड़ा है इस साइड इस साइड, तो क्या इसका इक्वेशन होना चाहिए, μ2/v1। यहां से कहीं से भी रेज आएंगी, पहली रेज इस साइड जा रही होंगी ना, इस मीडियम में,
तो म्यू टू बाई वी वन माइनस रेज आ कहाँ से रही है 1 से बाई यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर वन। और मुझे नहीं पता कि ये लेंस है तो आर वन कुछ भी हो सकता है। मैं इसमें साइन फिल नहीं करूंगा आर वन का, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा लेंस है। मैं ना इसमें कोई रे डायग्राम यूज कर रहा हूं इसको बनाने के लिए, सिंपली कोई भी एक सरफेस है, कुछ भी हो सकता है ये। अब ये सेकंड सरफेस पे गया, अगर V1 पॉजिटिव है, अगर V1 पॉजिटिव है तो इस साइड मीट करेगा। अगर यहां से ये डिस्टेंस है V1 और लेंस तुम्हारा थिन है तो यहां से डिस्टेंस कितना आएगा? अगर ये D होता तो ये लिखते V1 माइनस डी, तो U2 होता प्लस V1 माइनस डी। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता, बट क्योंकि D 0 है तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा V1, बिकॉज D इज अप्रोक्सीमेटली 0। तो U2 मेरा कितना आ गया? प्लस V1। अब फाइनली रेस जा किस में रहे हैं? 1 में। जहां पे भी मीट करेंगे वो तुम्हारा क्या हो गया? इमेज डिस्टेंस माइनस रेस आ कहां से रहे हैं? म्यू, और U2 कितना है? U2 इज प्लस V1 इज इक्वल टू म्यू टू। जहां कहां पे रहे? 1 में। आ कहां से रहे? म्यू पे बाय R2। मैं R2 का भी साइन फिर से नहीं फिल करा, क्योंकि हो सकता है ये सरफेस हो, कोई भी सरफेस हो। मैंने कोई इसमें ऑब्जेक्ट बना के ऐसे सोल्व नहीं करा कि रे डायग्राम्स कैसे जा रहे हैं, ये नहीं चेक करा किस तरह बेंडिंग होगी, मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, अगर कोई V1 को मानता है कि V1 नेगेटिव होता, मान लो V1 होता -10, तो U2 कितना लिखते हैं? U2 भी तो -10 ही लिखते हैं ना। V1 इज -10 तो U2 भी तो -10 ही होगा। तो V1 और U2 बराबर आएंगे साइन के साथ। अगर V1 पॉजिटिव है U2 भी पॉजिटिव होगा, अगर V1 नेगेटिव है तो U2 भी नेगेटिव आएगा। तो इनको जैसे हमने एक क्वेश्चन भी करा था थिन लेंस का, इनको ऐड कर दिया, उससे बेनिफिट क्या होता है? ये टर्म कट जाती है। 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, ये क्या हो गया? म्यू माइनस 1 बाय R1 प्लस 1 माइनस म्यू बाय R2। यहां से -1 कॉमन निकाल लेना, तो ये क्या बनेगा? म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस, और इसको किससे कंपेयर कर लो? 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू इज 1 बाय एफ। तो वहां से जब कंपेयर करोगे तो 1 बाय एफ का क्या वैल्यू आ रहा है? म्यू माइनस 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये इसका प्रूफ है।